हम देखते हैं कि कोड़ा काइजो के सामने होता है और वो उससे कहता है, अगर तुम्हें अपनी ताकत पे कंट्रोल होता तो शायद ये कभी भी ना होता। लॉर्ड अकुमो ने ये सब कुछ साइंस की भलाई के लिए किया था, समझे? इस पे काइजो कहता है, कैसी भलाई? जो गॉड सभी साइंस को मारना चाहता था, उन्होंने उसी के हाथों मुझे उस स्क्रैम्बल केज में बंद करवा दिया हमेशा के लिए। क्या ये सच में तुम्हें लगता है सही था कोड़ा? और मेरे जाने के बाद उन्होंने मेरा पद तुम्हें दे दिया, क्या ये भी सही था? मेरा कोई वजूद ही नहीं था। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। और तुम मेरी जगह कभी भी नहीं ले सकते, कभी भी नहीं। इस पे कोड़ा कहता है, मैं तुम्हारी जगह लेने के बारे में सोच भी नहीं रहा और ना ही लॉर्ड अकुमो ने ऐसा कुछ सोचा था, समझे? लेकिन वो भी मजबूर थे और अगर तुम चाहो तो तुम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हो। इस पे काइजो कहता है, नहीं कोड़ा, बिल्कुल भी नहीं। मैं जो इतने समय से वहां पे रहा हूं उसका कोई भी हिसाब नहीं है। मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, किसी को भी नहीं। इस पे कोड़ा कहता है, देखो, मैं किसी भी साइंस को नहीं मारना चाहता हूं, लेकिन जब तुम समझने को तैयार नहीं हो तो लगता है मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। इस पे काइजो कहता है, देखते हैं कोड़ा, या तो तुम रहोगे या मैं। इस पे कोड़ा कहता है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तभी हम देखते हैं कि कोड़ा अपनी पावर को अप करता है और काइजो उस पे अपना हमला करता है, लेकिन कोड़ा उसे काफी आसानी से रोक लेता है और उससे कहता है, अगर तुम मुझे पहले वाला कोड़ा समझने की गलती कर रहे हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। इस पे काइजो कहता है, मैं जानता हूं कि इतने सालों में तुमने अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया होगा, लेकिन मैं भी पहले की तरह नहीं हूं, समझे कोड़ा? ये कहने के बाद काइजो अपनी पावर को अप करता है और वो कोड़ा पे एक पंच करता है जिसे कि कोड़ा रोक नहीं पाता और वो काफी दूर जाके गिरता है। इस पे ग्यूरा कहता है, कोड़ा, ये सच में पहले जैसा नहीं है। इस पे कोड़ा कहता है, रुक जाओ ग्यूरा, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है, इसे मैं देख लूंगा। ये मेरे और उसके बीच की लड़ाई है। ये कहने के बाद कोड़ा खड़ा होता है और कहता है, चिंता मत करो, हमारी लड़ाई बिल्कुल आमने सामने होगी, समझे? और कोई भी हमारे बीच नहीं आएगा, कोई भी नहीं। जैसे ही ये बात कोड़ा कहता है, काइजो फिर से कोड़ा पे अपना हमला करता है, लेकिन कोड़ा उसके हमले को रोकता है। इस पे काइजो कहता है, तुम आज मेरे हाथों मरोगे कोड़ा। इस पे कोड़ा कहता है, तुम्हें किसी ने नहीं रोका है, मैंने कहा ना, हमारी लड़ाई के बीच कोई नहीं आएगा, समझे? अगर तुम ये कर सकते हो तो करो। ये कहने के बाद काइजो कोड़ा पे एक जोर का हिट करता है, लेकिन कोड़ा उसे भी रोकता है और वो काइजो पे अपना एक हमला करता है। काइजो को उससे थोड़ी सी चोट लगती है, लेकिन उससे उस पे ज्यादा असर नहीं होता।
और वो दोबारा से कोड़ा पे अपना हमला करता है, लेकिन कोड़ा फिर से उसके हमले को रोकता है और दोबारा से उस पे अपना पंच करता है, जिससे कि काइजो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। इस पे काइजो कहता है, वाकई में तुमने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन इतना भी काफी नहीं होगा, समझे? इस पे कोड़ा कहता है, मैं जानता हूं कि इतना भी काफी नहीं होने वाला, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। ये कहने के बाद कोड़ा अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है। इस पे काइजो भी कहता है, तुम्हें तैयार भी रहना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे पास आखिरी मौका होगा, क्योंकि इसके बाद तुम्हें भी कोई भी मौका नहीं मिलने वाला। ये कहने के बाद काइजो भी अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है और फिर इसके बाद वो दोनों के दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं और वो लगातार एक दूसरे पे अपने कई सारे हमले को किए जा रहे थे। उन दोनों की ताकत की वजह से वहां पे बहुत तेज ऊर्जा निकलने लगती है, जिसकी एनर्जी का वेव काफी दूर तक जा रहा था। ये सब देख के ग्यूरा कहता है, इन दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है कि इन दोनों में से एक ही बचेगा। उधर दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं, जो कि किंग नायर के फॉर्म में र्यूमाक पे अपना हमला कर रहा था। र्यूमाक उसके हमले को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नाकाम रहता है और वो गोकू से पिट रहा था और उसके हमले को रोक नहीं पा रहा था। ये सब देख के डाइजो कहता है, आखिर ये सब मैं क्या देख रहा हूं? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये भला कैसे हो सकता है? क्या ये सैयन ओमनी किंग एक सुप्रीम ओमनी गॉड जितना ताकतवर हो गया है? नहीं नहीं, ये तो असंभव है। तभी गोकू र्यूमाक पे अपना एक की ब्लास्ट करता है, जिससे कि वहां पर एक बड़ा धमाका होता है और उससे र्यूमाक काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन हम देखते हैं वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है और कहता है, वाह क्या बात है ओमनी किंग, तुमने सच में अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है और ये काबिले तारीफ है। तुम एक सुप्रीम ओमनी गॉड के लेवल तक पहुंच चुके हो। लेकिन जैसे ही ये बात र्यूमाक कहता है, उसकी पूरी बॉडी 1 सेकंड के अंदर पूरी तरीके से हील हो जाती है। ये देख के गोकू कहता है, तो तुम ये कर सकते हो। इस पे र्यूमाक कहता है, तुम सच में बदतमीज हो। खैर कोई बात नहीं, मैं एक सैयन ओमनी किंग से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, भले ही तुम एक सुप्रीम ओमनी गॉड के पावर तक पहुंच चुके हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे, समझे ओमनी किंग? इस पे गोकू कहता है, मैं तुम्हारी ये बातें काफी देर से सुन रहा हूं, समझे? ये कहने के बाद गोकू फिर से र्यूमाक पे अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही र्यूमाक गोकू के सामने आ जाता है और वो गोकू को एक जोर का हिट करता है। लेकिन गोकू उसके हमले को काफी आसानी से रोक लेता है और वो दोबारा से र्यूमाक पे अपना हमला करता है, लेकिन र्यूमाक उसे भी डॉज कर लेता है और वो गोकू से कहता है, तुम्हें पता है, तुम एक चीज भूल रहे हो कि तुम एक सैयन हो और मैं एक गॉड। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है
और उससे गोकू थोड़ा सा पीछे हट जाता है। लेकिन उस धमाके का कोई खास असर गोकू पे नहीं होता और हम देखते हैं कि गोकू भी अपनी बॉडी को तुरंत ही हील कर लेता है। ये देख के र्यूमा कहता है, ये सायन सच में लाजवाब है। ये तो मुझे टक्कर दे रहा है। क्या मुझे इसके खिलाफ अपने उस फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? र्यूमाक अपने मन में ये बात सोच ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि गोकू अचानक से चिल्लाने लगता है और उसे काफी तकलीफ होने लगती है और हम देखते हैं कि उसी पल गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म में अचानक से गिर जाता है। इस पे र्यूमा कहता है, अब ये भला क्या है? लगता है इसकी बॉडी अभी इस ताकत को झेलने के लायक नहीं बनी है। इसने तो मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे तो अभी अभी मजा आना शुरू हुआ था। इस पे थाइमस कहता है, इसका शरीर सच में इस ताकत के लिए तैयार नहीं है। ये तो काफी जख्मी हो चुका है। अब पता नहीं र्यूमा क्या करेगा। क्या गोकू अभी भी लड़ सकता है? इस पे र्यूमा कहता है, हे ओमनी किंग, तुम मुझे निराश कर रहे हो। तुम वापस से अपने उस फॉर्म में आकर मुझसे लड़ सकते हो या नहीं? अगर तुम यह नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें अभी के अभी यहीं पर खत्म कर दूंगा, समझे? हम देखते हैं कि गोकू कुछ नहीं कहता क्योंकि वो कुछ कह नहीं पा रहा था। उसका शरीर काफी जख्मी हो चुका था। इस पे र्यूमा कहता है, तो ठीक है, मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया है। अब मरो। तभी हम देखते हैं कि अकुमो वहां पे आ जाता है और कहता है, रुक जाओ र्यूमाक, तुम अब मुझसे लड़ोगे, समझे? ओमनी किंग से नहीं। इस पे र्यूमाक कहता है, क्या बात है, ये तो समय के साथ और भी ज्यादा मजेदार होता जा रहा है। अकुमो, तो तुम भी अभी सायन ओमनी किंग के गार्डियन हो। इस पे अकुमो कहता है, ये तुम्हारी इच्छा है, तुम जो समझो, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस पे र्यूमा कहता है, क्या बात है, आज का दिन वाकई में बहुत ही अच्छा है। अब फादर ऑफ सायन भी मुझसे लड़ेगा। उप्स, लगता है मैंने गलत कह दिया, मतलब मेरे हाथों मरेगा। हम देखते हैं कि र्यूमाक ने गोकू को जख्मी कर दिया होता है और गोकू काफी जख्मी होकर नीचे पड़ा होता है और वो कुछ भी करने की हालत में नहीं होता। र्यूमाक उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अकुमो वहां पे आ जाता है और कहता है, तुम इसे नहीं मार सकते, तुम्हारी लड़ाई अब मुझसे है र्यूमाक। र्यूमाक अकुमो को देखकर कहता है, क्या बात है, फादर ऑफ ऑल सायन भी मुझसे लड़ने आ गया। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस पे अकुमो कहता है, तुम जो भी कह सकते हो, ये तुम्हारी इच्छा है। इस पे र्यूमाक कहता है, क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है और ये भी हो सकता है कि ये आखिरी भी हो, समझे अकुमो? इस पे अकुमो कहता है, देखते हैं। तभी डाइजो कहता है, ये भला यहां पर क्या कर रहा है?
क्या ये सच में बेवकूफी करने आया है? क्या इसे अपनी जान की कोई भी परवाह नहीं है? ये तो बेकार में ही मारा जाएगा। इस पे थाइमस भी कहता है, अकुमो तुम यहां पर। इस पे अकुमो कहता है, मुझे पहले ही आभास हो गया था कि ऐसा कुछ शायद होने वाला है, इसलिए मैं गोकू की एनर्जी को फॉलो कर रहा था। जैसे ही मुझे ये थोड़ी कम होती हुई दिखी, मैं गोकू को फॉलो करता हुआ यहां पर आ गया। इस पे रियुमाक कहता है, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। तुम काफी दिमागदार हो अकुमो, लेकिन तुम्हें पता है, तुम्हारी ये सारी की सारी सोच धरी की धरी रह जाएगी। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो पे रियुमाक अपना एक हमला करता है, लेकिन अकुमो अपने नॉर्मल फॉर्म में उसके हमले को बिना हिरे रोक लेता है। उसे ऐसा करता देखकर रियुमाक काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या बात है, तुमने ये कैसे किया? क्या तुम्हारे पास भी कुछ है, और वो भी ऐसा जो कि तुम मुझसे छुपा रहे हो? इस पे अकुमो कहता है, तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हें सब कुछ दिखेगा और सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। इस पे थाइमस कहता है, क्या अकुमो, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम सच में इसका सामना कर पाओगे? तुम्हें पता है ना कि वो कौन है? इस पे अकुमो कहता है, थाइमस, मैं सब जानता हूं, तुम बस देखते जाओ। तभी रियुमाक कहता है, तुम सच में मुझे नजरअंदाज कर रहे हो अकुमो। इस पे अकुमो कहता है, नहीं, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, और मैं इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करूंगा, समझे? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो अपने सुपर सैयन फॉर्म में आ जाता है, और उसे देख के रियुमाक कहता है, क्या मजाक है, जब एक ओमनी सैयन सुप्रीम पावर लेने के बाद भी मेरे सामने टिक नहीं पाया, तो तुम भला क्या ही कर लोगे, और वो भी इस फॉर्म में? इस पे अकुमो कहता है, तुम कुछ भूल रहे हो, मैं कोई आम सैयन नहीं हूं। ये कहने के बाद अकुमो रियुमाक पे अपना हमला करता है, लेकिन रियुमाक भी उसके हमले को काफी आसानी से रोक लेता है और कहता है, मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम फादर ऑफ ऑल सैयन हो, लेकिन फिर भी इन सब का कोई भी मतलब नहीं बनता, और मेरे सामने ये सब कुछ बेकार है। ये कहने के बाद रियुमाक अकुमो पे अपना हमला करता है, जिसे कि अकुमो रोकता है, लेकिन वो उसके हमले से काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन तभी रियुमाक तुरंत से अकुमो की तरफ बढ़ता है और फिर से उस पे एक की ब्लास्ट करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अकुमो अपने थर्ड फॉर्म में आ जाता है और रियुमाक के हमले को पकड़ लेता है, और उसे ऐसा करता देखकर डाइजो काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या ये भला क्या है? ये इस फॉर्म में लॉर्ड रियुमाक के हमले को रोक पा रहा है? नामुमकिन, ये असंभव है। इस पे रियुमाक कहता है, तुम अपने इस फॉर्म में मेरे हमले को रोकने के लिए कैपेबल हो? मानना पड़ेगा, तुमने खुद को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया है, लेकिन क्या ये सच में तुम्हारे काम आ पाएगा?
इस पे अकुमो कहता है, ये तुम्हें हमारी लड़ाई के नतीजे ही बता देंगे। ये कहने के बाद अकुमो अपनी पावर को काफी ज्यादा अचानक से बढ़ाने लगता है। उसे देख के डाइजो और थाइमस कहते हैं, ये क्या हो रहा है? ये अपनी ताकत को इतनी तेजी के साथ कैसे बढ़ा पा रहा है? ये तो किसी के लिए भी नामुमकिन है। इस पे र्यूमा कहता है, तुमने सही कहा, ये किसी के लिए भी करना नामुमकिन है, लेकिन वो फादर ऑफ ऑल सैयन है, उसमें कुछ तो अलग बात होगी। हम उससे इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो अपने हमले को र्यूमाक पे करता है। र्यूमाक भी उसे रोकता है, लेकिन तभी अकुमो दोबारा से उस पे अपना एक जोर का हमला करता है, जिससे कि र्यूमाक थोड़ा सा पीछे हट जाता है। इस पे र्यूमाक कहता है, वाह, बहुत बढ़िया फादर ऑफ ऑल सैयन, तुमने इन सालों में काफी कुछ अलग सीखा है। तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए हो पिछली बार के मुकाबले। ये देखकर मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या तुम इसकी मदद से मुझे हरा दोगे? गलत फहमी है ये तुम्हारी। इस पे अकुमो कहता है, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। ये कहने के बाद अकुमो फिर से अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है, और हम देखते हैं कि वो र्यूमाक पे अपना एक पावरफुल हमला करता है, जिसे कि र्यूमाक रोकता है। लेकिन अकुमो उसके रोकने से पहले ही उस पे वही हमला एक और बार कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तभी डाइजो कहता है, क्या ये वाकई में उसका हमला था? ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तभी हम देखते हैं कि र्यूमाक उस हमले से बाहर आता है, और वहां से सारा का सारा धुआं हटता है, और हम देखते हैं कि वहां से अकुमो, गोकू और थाइमस तीनों में से कोई भी नहीं होता। इस पे डाइजो कहता है, ये भला क्या हुआ? क्या वो लोग? इस पे र्यूमाक कहता है, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। अकुमो उन तीनों को लेकर यहां से जा चुका है। वो ये जानता था कि वो मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसीलिए यह सब उसकी एक चाल थी। लेकिन अकुमो, आखिर कब तक भागोगे? तुम्हें क्या लगता है, ये सब करके तुम बच जाओगे या फिर बाकी सभी को बचा लोगे? तुम किसी को भी नहीं बचा पाओगे, किसी को भी नहीं, ज्यादा नहीं, बस कुछ वक्त और। तुम सबके पास बस थोड़े से वक्त और बचे हैं। तब तक अपनी जिंदगी जितनी जी सकते हो जी लो, उसके बाद विनाश होगा, संपूर्ण सृष्टि का विनाश। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि र्यूमाक और डाइजो वहां से एक साथ चले जाते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोबामा को दिखाया जाता है, जो कि किसी को ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके सामने वो शख्स आ जाता है, और वो कहता है, क्या तुम मुझे बताओगे, तुम मुझे भला क्यों ढूंढ रहे थे? और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि वेजिटा होता है। हम देखते हैं कि
अकुमो सभी को लेकर वहां से रियुमाक को चकमा देकर निकल जाता है और रियुमाक भी डाइजो के साथ वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अकुमो सभी के साथ अपने बनाए हुए एक डायमेंशन के अंदर होता है। गोकू और थाइमस भी वहीं पर होते हैं। तभी गोकू को अचानक से होश आता है और वो कहता है, क्या ये भला मैं कहां पर आ गया? और वो रियुमाक, वो कहां है? तभी हम देखते हैं कि अकुमो गोकू के सामने आता है और उसे एक जोर का पंच मारता है, जिससे कि गोकू थोड़ा सा पीछे हट जाता है। इस पे गोकू कहता है, क्या ये भला तुम क्या कर रहे हो? क्या मुझे इसका मतलब समझाओगे अकुमो? इस पे अकुमो कहता है, तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें पता भी है तुम क्या करने जा रहे थे? इस पे गोकू कहता है, तुम लॉर्ड सेकंड से हुई लड़ाई के बारे में बात कर रहे हो। मुझे पता था तुम इसके लिए जरूर मुझसे बोलोगे। तुम्हें देखना चाहिए था मैं उसका किस तरीके से मुकाबला कर रहा था। इस पे अकुमो कहता है, अपनी बकवास बंद करो गोकू। मुझे समझ नहीं आता कि तुम एक ओमनी किंग हो और इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो। इस पे गोकू कहता है, मैंने कोई बेवकूफी नहीं की अकुमो। मुझे थाइमस की ओमनी एनर्जी महसूस हुई थी। थाइमस खतरे में था तो मैं इसीलिए उसके पास उसे बचाने के लिए चला गया। इस पे अकुमो कहता है, अगर मैं वक्त पे ना आता तो तुम वहीं पर मारे जाते, समझे? इस पे गोकू कहता है, नहीं, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूं। इस पे अकुमो कहता है, तुम्हारे पास जो ताकत है उसका इस्तेमाल तुम बार बार इतनी जल्दी नहीं कर सकते, समझे? इससे तुम्हारे शरीर को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। किंग नायर की एनर्जी को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। तो अब से कोई भी बेवकूफी करना बंद करो, समझे गोकू? इस पे गोकू कहता है, ठीक है अकुमो, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बातें समझ गया हूं। इस पे अकुमो थाइमस से कहता है, जरा मुझे बताओगे थाइमस कि तुम भला वहां पे क्या कर रहे थे? इस पे थाइमस कहता है, वो गॉड किलर डाइजो, उसने मेरे छोटे भाई गोरस को मार दिया। मेरे पास बस एक वही बचा था जिसे कि उसने खत्म कर दिया। मैं उस डाइजो को मारने गया था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वहां पे मुझे रियुमाक भी मिल जाएगा और वो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इस पे अकुमो कहता है, ताकतवर से तुम्हारा क्या मतलब है? वो हम सब से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हम सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, समझे? इस पे गोकू कहता है, अगर ऐसी बात है तो सच में सब कुछ खत्म होकर रहेगा? इस पे अकुमो कहता है, रियुमाक अभी सिर्फ अपने नॉर्मल फॉर्म में लड़ रहा था, लेकिन जब वो अपनी पूरी ताकत पे होगा तो उसका मुकाबला करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, समझे? इस पे गोकू कहता है, अकुमो, मुझे एक बात बताओ, तुमने मास्टर जुनो से क्या पूछा था? और क्या तुम इन सभी के बारे में जानते हो कि आगे क्या होने वाला है? क्या हम सब जीतेंगे या फिर नहीं? इस पे अकुमो कहता है, गोकू, मुझे जितनी संभावनाएं देखनी थी वो सारी की सारी मैं देख चुका हूं। ये थोड़ा सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने वो सब कुछ बता दिया तो शायद चीजें और भी ज्यादा बुरी हो सकती है।
इस पे गोकू कहता है, ये भला तुम कैसी पहेलियां बुझा रहे हो? साफ साफ बताओ अकुमो, क्या बात है? इस पे अकुमो कहता है, गोकू मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, तुम्हें मेरी बातों को समझना होगा और बेहतर यही होगा जैसा चल रहा है वो चलने दो। वक्त आने पे तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं यहां से जा रहा हूं। तुम अपने किले पे लौट जाओ और अपने शरीर को आने वाली खतरे के लिए तैयार करो, समझे गोकू? क्योंकि हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। हम सबको एक होकर लड़ना होगा। लेकिन ध्यान रहे, दोबारा से अकेले रियुमा के सामने जाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि वो पलक झपकाते ही तुम्हें खत्म कर सकता है, समझे? ये कहने के बाद अकुमो वहां से चला जाता है। तभी गोकू थाइमस से कहता है, हे थाइमस, क्या यह सच है? क्या उसकी ताकत इतनी ज्यादा है? इस पे थाइमस कहता है, मैं उसकी पूरी ताकत के बारे में तो नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो उसकी पूरी ताकत नहीं थी। अकुमो ठीक कह रहा है, हमें जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना है जिससे कि हमें कोई भी नुकसान हो। इस पे गोकू कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। थाइमस, मैं अपने ज़ेनो पैलेस पे जा रहा हूं, क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगे? इस पे थाइमस कहता है, नहीं गोकू, उस पे तुम्हारा हक है, मेरा नहीं। मेरा अब मेरे पिता ज़ेनो-सामा की किसी भी चीज पर कोई भी हक नहीं है, ना ही मेरा उनसे कोई लेना देना है। मैं अपने यूनिवर्स में वापस जा रहा हूं, लेकिन जल्द ही मैं भी इस लड़ाई के लिए लौटूंगा। ये कहने के बाद थाइमस वहां से चला जाता है। इस पे गोकू कहता है, मुझे सच में तुम्हारे लिए बुरा लगता है थाइमस, माफ करना, काश मैं तुम्हारे लिए भी कुछ कर पाता। ये कहने के बाद गोकू भी वहां से चला जाता है। उधर हम गोबामा और वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा गोबामा से कहता है, जरा बताओगे तुम मुझे भला क्यों ढूंढ रहे हो? इस पे गोबामा कहता है, वेजिटा, मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूं। इस पे वेजिटा कहता है, ये फालतू की बकवास करना बंद करो और मुझे सच सच बताओ, तुम यहां पर क्यों आए हो? इस पे गोबामा कहता है, वेजिटा, तुमने सही कहा, मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करने आया हूं और तुम्हें यह जानना जरूरी है। इस पे वेजिटा कहता है, जल्दी बोलो, मैं ज्यादा देर तक तुम्हारी बकवास नहीं सुनने वाला। इस पे गोबामा कहता है, हां, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं। जैसा कि तुम जानते हो, लॉर्ड सेकंड और लॉर्ड फर्स्ट, इन दोनों से हमारी लड़ाई होने वाली है और इस सृष्टि का विनाश तय है। इस पे वेजिटा कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? वो दोनों बेवकूफ गॉड्स मिलकर सब कुछ खत्म कर देंगे? इस पे गोबामा कहता है, वेजिटा, वैसे तो उनमें से एक ही काफी है इन सभी चीजों को खत्म करने के लिए, दो की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं लड़ने की। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, हमारे जीतने की संभावना 1% भी नहीं है। इस पे वेजिटा कहता है, तो क्या तुम मुझे ये सब कह के यहां पे डराने आए हो? इस पे गोबामा कहता है, नहीं वेजिटा, मुझे पता है खुद से लड़ना कैसा होता है। तुम्हें लगता है तुमने अपना सब कुछ खो दिया है, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास कुछ लोग हैं जो कि तुम्हारी परवाह करते हैं। तो छुपना बंद करो वेजिटा
और आखिरी वक्त में उनका साथ दो, समझे? इस पे वेजिटा कहता है, तो तुम मुझे ये बताने के लिए यहां पर आए थे? इस पे गोबामा कहता है, वेजिटा, मैंने भी अपना सब कुछ खो दिया है। मेरे पास भी खोने के लिए कुछ नहीं है, और ना ही मैं तुम्हें ये समझा सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी तकलीफ को समझता हूं। लेकिन विनाश तय है और वो होकर रहेगा। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। आगे तुम्हारी मर्जी है वेजिटा। ये कहने के बाद गोबामा वहां से चला जाता है। इस पे वेजिटा कहता है, मैं अच्छे से जानता हूं मुझे क्या करना है, समझे? और जहां तक बात रही उन दोनों की, तो मुझे यह भी अच्छे से पता है कि एक प्रिंस ऑफ सायन की क्या जिम्मेदारी होती है। मैं ये समझ चुका हूं और मैं उनके लिए तैयार हूं। रिमाक और कुसायामा